अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टेक विद मोरक्कन सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इस रेसिपी को रिक्रिएट किया है एंड द टेस्ट वाज एग्जैक्टली लाइक द रेस्टोरेंट। तो चलिए इस आसान और बेहद मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन स्टेक के लिए रही हूँ मैं बोनलेस चिकन, और बोनलेस चिकन लेकर इसको साइड से पतला सा कर लिया जाता है, लेकिन मैं चूँकि इसे बड़ा सा ही बनाऊंगी तो मैं इसे पतला नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसे हैमर की मदद से अच्छी तरह से चपटा कर लूँगी ताकि इसके जो मसल्स हैं वो ब्रेक हो जाएं। और फिर उसके बाद चिकन बहुत सॉफ्ट सी बनती है और हर स्टेक को इसी तरह से बनाया जाता है। इसे करके मैं एक तरफ रख लूँगी और फिर मैं इसमें फ्रेश गार्लिक ले रही हूँ और उसको मैं क्रश कर रही हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। जब हम खाते हैं रेस्टोरेंट में तब भी हमें ये फ़ील हो रहा होता है। तो बस मैंने इसको 2 ले लिए थे और इसको अच्छी तरह से ग्रेटर की मदद से फ्रेशली ग्रेट कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ ए टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई काली मिर्च, और इसमें मैं चुटकी भर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। खुश्क पार्सले मैंने ले लिया है खुशबू के लिए चुटकी भर, और ओरिगानो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चुटकी भर। अब ये तमाम चीज़ें ड्राई हैं, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इन चीज़ों को मैं फोक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो स्टेक हमने रेडी करके रखा था मैं उसको इसमें ऐड करूँगी और हाथों की मदद से उलटते पलटते हुए इसमें मसाला अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। यही बहुत हल्के से मसाले हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये रख करने के बाद मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब हम आएंगे इसकी बहुत ही आसान सी प्रिपरेशन की तरफ। मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है अबाउट 2 टेबल स्पून, और उसको मैं ब्रश की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन रख दिया जाएगा। जब ये दरमियानी सी आंच पर 4 से 5 मिनट एक तरफ कुक होगा और उसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे और ये दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो रहा था तो इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। बस अभी इसी ऑयल में मैं इस वेजिटेबल्स भी तैयार करके रख लूँगी। मैंने ब्रोकोली ली है, उसको भी मैं इसी में फ्राई कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं गाजर और बीन्स ली हैं मैंने। इन अगर तमाम वेजिटेबल्स को हल्का सा बॉईल करने के बाद भी फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं जो हूँ वो इसको बिल्कुल रॉ शेप में कर रही हूँ। शिमला मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और ये तमाम सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से उसी ऑयल में, चिकन से जो बचा था उसी ऑयल में मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। जब ये नरम होने लगी तो फिर मैंने इसमें हल्का सा नमक, चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, और ये बहुत मज़ेदार वेजिटेबल्स बन गई थी। इसका एक मेथड ये भी है कि आप इन वेजिटेबल्स को 2 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डालें और फिर इसको निकालें और फिर इसके बाद इस ऑयल में फ्राई करें, तो ये बहुत सॉफ्ट सी बनेंगी। लेकिन मुझे इसमें क्रंची पसंद थी तो फिर हमने इस तरह से बना ली। बस मैंने इन वेजिटेबल्स को निकाल लिया है। अब मैं एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और उसके अंदर मैं गार्लिक ऐड करूँगी। एक गार्लिक मैंने ग्रेट कर लिया था, और इसके साथ कोई भी हरी प्याज या पार्सले आप इसमें ऐड करें और दोनों चीज़ों को एक साथ पकाते हुए फ्राई कर लें। उसके बाद मैंने इसमें कुक्ड राइस ऐड किया था तकरीबन 1 कप के बराबर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बस चलाते हुए इसे फ्राई किया और इसमें चुटकी भर नमक ऐड किया ताकि इसका फ्लेवर एनहांस हो सके, और इसको मिक्स करके मैंने एक तरफ निकाल के रख लिया। अब हम आएंगे इसकी बहुत ही डिलीशियस सी सॉस की तरफ। पर मोरक्कन सॉस बहुत डिलीशियस होती है और रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा फेमस यही सॉस है। इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ एक सॉस पैन में वाइट बटर लिया है मैंने, जो कि मेरे पास होममेड होता है तो मैं वही ले रही हूँ। उसके साथ मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है, चॉप्ड गार्लिक चॉप करने का मैंने बहुत ही आसान सा तरीका बताया है कि ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया जाए तो कम मेहनत में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर मिल जाता है। बस ये बटर डिज़ोल्व हो रहा था। अब मैंने थोड़ा सा प्याज काट के रखा था, इसमें अबाउट 2 टेबल स्पून प्याज ऐड करूँगी मैं इस गार्लिक के साथ। प्याज ऐड करते साथ ही मैं ऐसे हिलाना शुरू कर दूंगी, और अब से लेकर एंड तक जब तक हम ये सॉस रेडी करेंगे इसमें मुसलसल चम्मच चलाया जाएगा, क्योंकि बटर अगर हम छोड़ देंगे तो बटर अब जलने लगेगा। तो इसलिए हम इसको हल्का हल्का सा चम्मच चलाते रहेंगे। बस इसको हल्का सा नरम करना है। प्याज और गार्लिक को कोई भी कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। रेस्टोरेंट में जो सॉसेज और स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो उन्होंने ख़ुद से कुक किए होते हैं, हम उसे अब बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बना सकते। हाँ, हम उससे मिलती जुलती चीज़ दे सकते हैं जिससे टेस्ट उसका बिल्कुल उसी तरह से बने। तो बस फिर मैंने यही किया कि मैंने सराचा सॉस ले लिया था हाफ़ कप। हॉट सॉसेस में सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा फ्लेवर यही है। सराचा सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा सा होता है, स्पाइसी भी होता है और थोड़ा थोड़ा सा टेंगी भी होता है। इसको हमने ऐड कर दिया और उसके बाद दोबारा से हमने उसमें स्पून चलाना शुरू कर दिया
تاکہ وہی کیس بالکل اسموتھ سا بنے اور ہمارا بالکل پھٹے نہ، ہماری سوس بالکل پھٹے نہ۔ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل اسپون چلی گارلک سوس، جو کہ کیچپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو وہ چائنیز والا جو سوس ہوتا ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہاں پر چلی گارلک سوس یوز کیا ہے، کیچپ والا جو ہوتا ہے وہ۔ اس کے ساتھ میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں، ½ ٹی اسپون میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی ہے، اور ½ ٹی اسپون میں اس میں چکن پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں۔ کریم ایڈ کروں گی میں آدھا کپ، لیکن کریم ایڈ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اسے بہت سلو کریں گے فلیم کو، اور پھر اس کے بعد چلاتے ہوئے ایڈ کریں گے، ورنہ اگر ہماری فلیم ہائی ہوگی تو پھر ہماری کریم پھٹ جائے گی۔ تو بس اس طرح سے اس کو چلانا ہے کہ بالکل اسموتھ سا بنا رہے، اور تیز تیز سے چمچ چلانا ہے۔ جیسے ہی کریم اس میں ایڈ کر دینی ہے، چمچ کو تیز تیز چلانا ہے۔ آدھے لیموں کا رس اس میں ایڈ کر دیں گے مزید، اور پھر اس کے ساتھ خشک پارسلے وہ بھی میں اس میں چٹکی بھر ایڈ کر دوں گی، اور اس کو پھر اچھے سے مکس کر دیں گے۔ اب اسے چاہیں تو سزلنگ پلیٹ پر، یا پھر جو بھی پلیٹ آپ نے اس کی ریڈی ہوئی ہے اس پر گرم گرم ہم اس طرح سے سرو کریں گے کہ ہم اس پر رائس، اپنی تیار کی ہوئی چکن ویجیٹیبلز کے ساتھ اس سوس کو ایڈ کریں گے۔ اس طرح سے میں نے تھوڑی سی پور کر دی ہے، اور تھوڑی سی میں اس میں اس طرح سے سرو کر رہی ہوں۔ مجھے ضرور اس ریسیپی کا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر آؤں گی کسی اور ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔